सुनो, मुझसे जब कोई ये पूछता है ना कि तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हारी सारी दुआओं को कबूल करेगा, इतना यकीन कैसे, तो मुझे बहुत हैरत होती है। भला मैं कैसे और क्यों ना करूं उस पर भरोसा। मैं उसके अलावा भरोसा कर ही किस पर सकती हूँ। किसी दूसरे को तो छोड़ो, मैं तो अपनी ज़ात पर भी मुकम्मल यकीन नहीं कर सकती। मैं अपने लिए भी हर बार सही फ़ैसला नहीं कर सकती। वो मेरा मालिक है, मेरा रब, मेरा साथी है। मुझे अगर कोई अंधेरों से उजालों में लाया तो वही रब है। उसकी मोहब्बत पाक है, साफ़ है। वो दगा नहीं देता, वो तन्हा नहीं छोड़ता, मेरी सदाओं को सुनता है। तो फिर कैसे ना करूं मैं उस पर भरोसा। मैं जानती हूँ वो सही वक्त पर मेरी और आपकी हर दुआ पर कुन कह देगा। वो मेरा रब है, वो आपका रब है, प्यारा रब। और सुनो, ये मत सोचो कि तुम्हारी दुआएं सुनी नहीं जा रही या कभी कबूल नहीं होगी, बल्कि जान लो कि तुम्हारी दुआएं तो अर्श पर जा चुकी हैं। उसके तो बस एक कुन की बात है। जब तुम्हारे हक़ में बेहतर होगा तो उसने कुन कहना है और फ़यकून के मोजज़े हो जाने हैं। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान में ख़ुद फरमाया है कि हम किसी इंसान को उसके बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं आज़माते। पूरी हिम्मत और तवक्कल से अपनी राह पर चलते रहो। बहुत जल्द वो रब तुम्हारी सारी मुश्किलात दूर फरमा देगा। और सुनो, तुम अल्लाह से दुआ तो करो, वो तुम्हारे लिए मोजज़े ना करे तो फिर कहना। देखो, आप अल्लाह के मुकर्रर किए हुए नसीब से नहीं भाग सकते। अल्लाह ने जो आपके मुकद्दर में लिख रखा है वो किसी न किसी तरीके से होकर ही रहना है। आप उसे नहीं रोक सकते, आप उससे लड़ नहीं सकते। इसलिए अपनी मदद करें और जो अल्लाह आप तक लाया है उसे कबूल कर लें। अल्लाह के मुकर्रर करदा नसीब पे ईमान रखने से इंसान बहुत सारी तकलीफ़ों और गमों से आज़ाद हो जाता है। आप भी अब ख़ुद को आज़ाद कर दें। अल्लाह ने अपने सभी बंदों के नसीब बहुत खूबसूरत बनाए हैं। आप यकीन रखेंगे तो ही ये महसूस कर पाएंगे। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है, कह दीजिए हरगिज़ नहीं पहुँचेगी हमें कोई तकलीफ़ मगर जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी है वही हमारा मौला है। और अल्लाह ही पर मोमिनों को तवक्कल करना चाहिए। और यकीन जानो, अल्लाह के लिए हर चीज़ मुमकिन है। बस तुम हार नहीं मानना, दुआ करना कभी मत छोड़ना। तुम्हारा अल्लाह तुम्हें वहाँ से देगा वही चीज़ कि तुम्हें यकीन नहीं आएगा और तुम खुशी से झूम उठोगे। और बेशक अल्लाह सुब्हाना ताला आँखों की सतह सदा गीली नहीं रहने देता। वो जब हंसाने पे आता है तो ऐसे हंसाता है कि अश्क रशक में पड़ जाते हैं। और देखो, तुम थक गए हो ना सह सह कर, मगर अज़ियत ख़त्म ही नहीं हो रही। यूँ लग रहा है कि सब ख़त्म हो चुका है, मगर फिर भी ये आंसू, ये दर्द, ये इज़्तिराब की कैफियत एक सी है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि जब हर रास्ता बंद हो जाता है तो अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी रहमत से एक वसी दरवाज़ा खोल देता है जिसकी वुसअत इंसान को हैरान कर देती है। माना कि ज़िंदगी आजमाइश से घिरी हुई है। कौन है जिसकी ज़िंदगी में कोई मसला नहीं है? सब परेशान हैं, मगर मुतमईन तो वो हैं जो यकीन की राह के मुसाफिर हैं, जो रोज़ सुबह होते देखते हैं। वो जानते हैं कि हर अंधेरी रात के बाद उजाला होता है। वो जानते हैं कि गम के बादल जब हर तरफ छा जाते हैं तो सुख की बारिश भी होती है। वो लोग जो जानते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला कुछ भी नहीं भूलता। जब आजमाइश ख़त्म हो जाती है तो हम इंसान इस महसूस किए जाने वाले दर्द को भी भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम बेशुमार बार रोए तड़पे हैं, मगर अल्लाह सुब्हाना ताला हर आंसू, हर आह, हर आजमाइश याद रखता है। हर चीज़ इंसान के बस में नहीं होती और ना ही हालात हमेशा तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक होते हैं। ज़िंदगी कभी कभार तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं। पहला ये कि हकीकत से भागते रहो और दूसरा ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा में राज़ी हो जाओ। मगर तुम हकीकत से भागने को ज़्यादा आसान समझ लेते हो, तभी सारी उम्र भागते भागते तुम इतना दूर निकल आते हो कि अल्लाह तो क्या, तुम्हें अपनी ज़ात भी दिखाई नहीं देती। इस बात को समझो कि जो मामला तुम्हारे हाथ में नहीं रहते उन्हें तुम कभी सुलझा नहीं सकते।
खुद पर जुल्म करने से या नसीब का मुकाबला करने से जीत नहीं मिलती। तो जो काम तुम नहीं कर सकते उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले कर दो। मुक़द्दर से मत लड़ो, बस यकीन के साथ दुआ करो, क्योंकि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपना मामला सौंप देते हैं तो अल्लाह भी फिर या तो उनकी रज़ा में राज़ी हो जाता है और या उनको अपनी रज़ा में राज़ी कर लेता है। कुन फ़यकून कह देता है, फिर बिगड़े हुए मुक़द्दर संवार देता है और अधूरी सारी कहानियाँ मुकम्मल कर देता है। बेशक वो जो चाहे वो करने पर कादिर है। तो सुनो, जब तुम टूटने लगो, जब तुम बिखरने लगो, जब उम्मीदें ख़त्म होने लगे तो समझ जाना मौजज़े अब करीब हैं। सब्र का अजर अब मिलने वाला है। और देखो, अल्लाह पर यकीन करने से तो वो भी मिल जाता है जो आपने कभी मांगा ही नहीं। तो यकीन रखो उस पर, वो भी जल्द मिल जाएगा जो आप कब से रो रो कर मांग रहे हो। मगर याद रखना, कुछ दुआएं वक़्त ज़रूर लेती हैं कबूलियत में, मगर उम्मीद ना हारो, वो अपने वक़्त से बड़ा अजर लेकर आती हैं। और अगर तुम्हारे नसीब में बेहतर हुआ तो तुम्हारी तहज्जुद की दुआओं की वजह से तुम्हें वो जल्द हासिल हो जाएगा जिसका तुम्हें इंतज़ार है, जिसके लिए तुम रोते हो और जिसके लिए तुम रातों को उठ उठ कर दुआएं मांगते हो। और देखो, ना आजमाइश हमेशा रहती है, ना ये मरहला मुस्तकिल है। वो जो आदी है वही कफ़ील भी है, और वो जो दूर लग रहा है तुम्हें वो तुम्हारे करीब भी है। वो मांगी हुई कोई दुआ रद्द नहीं करता, वो तहज्जुद के सजदों को कभी ज़ाया नहीं करता। इंसान का यकीन मजबूत होना चाहिए। दुआ के मामले में वो इंतज़ार ही नहीं करता। कुछ वक़्त गुज़रते ही वो थकने लगता है, मायूस हो जाता है कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। उन्हें लगता है हमारे लिए मोजज़े नहीं होते, लेकिन मोजज़े तो उनके लिए होते हैं जो अल्लाह पर कामिल यकीन रखते हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि मुझे रब पर यकीन है, दूसरी तरफ हम कहते हैं मैं दुआ मांगते मांगते थक गया हूँ, टूट गया हूँ, लेकिन हम सब्र नहीं करते। वो अल्लाह हमें सब्र ही का सिला तो देता है, और सब्र के बदले ही तो वो मोजज़ा अता करता है, लेकिन हम सब्र नहीं करते। इस यकीन के सफ़र में आपने थकना नहीं है। आप टूट जाएं तब भी यकीन करें, आप थक जाएं तब बेयकीन करें कि मेरा अल्लाह कोई ना कोई रास्ता बनाएगा, क्योंकि वो हर चीज़ पर कादिर है।